नमस्ते, मैं एच क्यूबिस्ट आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मेरे पास एक नया क्यूब है। और अगर जो लोग क्यूब रिलेटेड कंटेंट से जुड़े रहते हैं उन्हें मालूम पड़ गया कि कौन सा क्यूब है। अगर आपने गेस किया है तो आप सही हैं। ये टॉर्नेडो V2 क्यूब है जो एचमैन डिज़ाइन की तरफ से है। ये जो आप लोगो देख रहे हैं ये एचमैन डिज़ाइन का लोगो है और ये नया लोगो है। ये सिर्फ अभी अभी कुछ समय पहले ही लॉन्च हुआ है, जो इस क्यूब में ये अप्लाई किया गया और साथ ही एचमैन एम्बिशन जो 4x4 क्यूब है उसमें आया है। ये जो है ये क्यूब मैंने cubeLilo.com से मंगवाया है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से मंगवा सकते हैं। ये क्यूब मेरे पास बहुत जल्दी आ गया, मतलब मैंने प्री ऑर्डर किया था इसे। हाँ, परसों मेरा मतलब कि वो शिपिंग स्टार्ट हुआ था और शिपिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ था जब स्टॉक में आया, और आज ये मेरे पास आ गया। मतलब 2 दिन के अंदर अंदर ये क्यूब मेरे पास पहुँच चुका है। तो आइए बिना किसी देरी के इसको अनबॉक्स करना स्टार्ट करते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो जब आप इसका ऊपर वाला जो बॉक्स है वो उतारेंगे, अगर आपने देखा तो मेरा बॉक्स थोड़ा पिचका था। वो शायद पैकेजिंग वगैरह में कुछ ये इशू के कारण वो डैमेज हो गया। उससे मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे वो अंदर क्यूब से मैटर करता है। मतलब मुझे क्यूब से देखना है, क्यूब ठीक है कि नहीं। क्यूब ठीक है तो मेरे लिए सब चीज़ ठीक है। तो अगर आप जब ये बॉक्स उतारेंगे ऊपर वाला कवर, तो आपको ऐसा कुछ देखने मिलेगा। ये जो है ये है एसेसरीज बॉक्स। तो पहले एसेसरीज बॉक्स देख लेते हैं कि इसमें क्या है। क्योंकि ये डिज़ाइन बहुत अच्छा है। देखिए टॉर्नेडो V2 लिखा हुआ है। इसे खोलते हैं। देखते हैं। पहले आप इसमें देख सकते हैं ये आपको एक तो बैग मिली है, मतलब पाउच है, क्यूब का पाउच। ये बहुत स्मूथ है। अगर आपको देखने में समझ में नहीं आया, जैसे मैंने जो इसकी फ़ोटोज़ वगैरह देखी थी तो उससे मुझे लगा था ये कपड़े का बैग है, पर अगर आप इसे जब रियल देखेंगे तो समझ में आएगा कितना अच्छा बैग है। स्पेस भी बहुत है इसमें, मतलब सिर्फ ये 3x3 नहीं, हाँ बाकी और भी क्यूब्स आ सकते हैं इसमें अगर आप चाहें तो। पर मैं इसमें सिर्फ ये 3x3 रखने वाला हूँ। और इसका जो ये टानने वाला जो है ये भी बहुत अच्छा है। जैसे आप देख सकते हैं केस लगा हुआ है, तो मतलब आप देख सकते हैं पैकेजिंग मतलब कि पाउच का जो है बहुत अच्छा है। दूसरा देखते हैं। ये जो है, हाँ ये है सेटिंग टूल। ये जो है ये बहुत यूनिक आइटम है। ये बहुत यूनिक टूल है। इसमें आपको दिख रहा होगा ये जो ऊपर ये जो लगा हुआ है इसको हार्पून हेड बोलते हैं। कि जो कंपनी है उसकी तरफ से ये हार्पून हेड नाम दिया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं है इसमें अगर आप ये नीचे वाला खोलेंगे तो इसमें 3 और है। एक ये मैग्नेट सेट करने का है, एक स्क्रू ड्राइवर, और ये दूसरा वाला भी स्क्रू ड्राइवर टाइप का ही है। हाँ, अगर मैं आपको इसकी खास बताता हूँ तो ये है कि देखिए आप इसे निकालें जब, तो इसमें मैग्नेट है, और ये जो पोजीशन पे लग रहा है जहाँ पर, इसमें मैग्नेट है। मतलब आप देखते हैं ऑलमोस्ट हर एक चीज़ इसकी मैग्नेटाइज्ड है। और यहाँ पर जहाँ ये घुसता है ये एक्स्ट्रा वाला, यहाँ पर ही मैग्नेट है जो इस मैग्नेट से, यहाँ पर अगर आपको दिखिए तो इस मैग्नेट से अटैच होता है। ये मैंने घुसा दिया। ये जो है ये भी निकलता है तभी वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर भी अंदर मैग्नेट है, इसके पीछे मतलब कि इसके नीचे साइड भी मैग्नेट है, तो ये निकलता नहीं है। तो ये हो गया आपका टूल। देखते हैं इसके बाद ये आपका पूरा वो एडजस्टिंग सिस्टम कैसे काम करता है। इसमें 125 अलग अलग कॉम्बिनेशन से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब 5 तरीके की मैग्नेटिक सेटिंग है, 5 तरीके की स्प्रिंग सेटिंग है, 5 तरीके की टेंशन सेटिंग है। तो 5x5x5, हाँ 125 सेटिंग्स इसमें है। ये आपका टेंशन का वो है गाइड। ये जो है ये आपका पूरा सीफॉप मेथड जो मतलब कि जो एडवांस मेथड है सीफॉप का, हाँ उसका ये पूरा चार्ट है। कि मुझे लगा था, जैसे जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि ये सिर्फ टू लुक वाला होगा, पर आप अगर आप देखेंगे हाँ तो इसमें सब दिया हुआ है A to Z। अगर आप देखेंगे तो इसमें PLL OLL जितने OLL जितने PLL है सबके बारे में दिया हुआ है। तो आप इससे सीखने में बहुत मदद होगी। इससे F12 भी दिया हुआ है। तो इससे आप सीख सकते हैं। इसे मैं साइड में रखता हूँ। इससे साथ में ये दिया हुआ है। अब ये जो है ये यूनिक आइटम है मेरे लिए, कि मुझे जितना ध्यान में है, जितना मेरे नॉलेज में है, ये जो है ये मतलब कि ये क्लोथिंग मतलब कि क्लोथ है जिससे आप क्यूब साफ करते हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं एचमैन का लोगो बना हुआ है। ये जो ऐसा जो ये क्लॉथ है, सिर्फ मुझे जितना ध्यान में है ये सिर्फ वॉल्क जो क्यूब है वॉल्क 3x3, हाँ उसमें दिया गया था साथ में। हाँ, और किसी में मुझे ध्यान नहीं दिया गया था। और जो लास्ट जो आपको एसेसरीज बॉक्स में मिलता है वो ये कार्ड है। ये जो है ये इस क्यूब के डिज़ाइनर है, देख सकते हैं। हाँ, कितना सही डिज़ाइन है ये कार्ड का भी, क्यूब का तो है ही ऑब्वियसली, कार्ड का भी कितना अच्छा डिज़ाइन है।
तो ये सब हुई आपका एसेसरीज। मतलब एसेसरी में आपको कितनी चीज़ें मिलती हैं, एक ये आपको मिला क्लॉथ साफ़ करने के लिए क्यूब, ये बैग, ये टूल हार्पून जिसको बोलते हैं, हार्पून हेड तो ये वाला है, ये जो है इसको हार्पून हेड बोलते हैं, ये टूल है, ये टेंशनिंग टूल आप बोल सकते हैं। ये जो है ये गाइड है टेंशन का, ये डिज़ाइनर्स कार्ड है, और ये जो है साथ में इतना बड़ा सीफअप का गाइड दिया हुआ है। तो अब मैं ये सब साइड करके आपको सीधा क्यूब पे ले जाता हूँ। अब जो आप ये क्यूब देख रहे हैं, ये क्यूब जो है ये एक ऐसे मतलब कि फाइबर का है, ये कांच का ऑब्वियसली नहीं, कि अगर गिरेगा तो टूट सकता है। ये प्रॉपर केस में आता है जो बहुत अच्छी तरीके से लॉक है। हाँ, साथ में इसमें ये प्लास्टिक दिया डिज़ाइन का, जो कुछ इस प्रकार लगा हुआ था, जहाँ तक मुझे ध्यान है ऐसे लगा था ऊपर से देखने में। अब देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट किया हुआ है, क्योंकि अगर आप क्यूब को रखना चाहते हैं तो आप ऐसे इसे बंद करके रख सकते हैं। अगर गिरे तो क्यूब को कुछ नुकसान नहीं पहुँचने वाला, और ना ही ये टूटने वाला, क्यों मेरे ख्याल से ये फाइबर का है, फाइबर टूटने से रहा। अब देखते हैं क्यूब में, इसे मैं साइड रख देता हूँ। ये जो क्यूब आप देख सकते हैं एस्पेंट डिज़ाइन का लोगो बना हुआ है, ऐसा लोगो है। अब ये जो क्यूब है ये 55 मिलीमीटर साइज़ है इस क्यूब का, जो बहुत मतलब जनरल साइज़ में आता है क्यूब का, बहुत अच्छा साइज़ है। देखने में ये क्यूब अगर आप असली में देखेंगे तो आपको छोटा लगे, पर साइज़ ही 55 मिलीमीटर है। हाँ, और ये जो है ये सेमी फ्रॉस्ट आप बोल सकते हैं, सेमी फ्रॉस्ट लुक है इसकी, ना ही पूरा फ्रॉस्टी लुक है, ना ही ग्लॉसी है पूरा। अगर आप ध्यान से देखेंगे कैमरा में समझ आएगा कि नहीं मैं बता नहीं सकता आपको, पर अगर असली में आप देखेंगे क्यूब को तो ना ही ये पूरा फ्रॉस्टी है, ना ही पूरा ग्लॉसी है। तो अगर आप इसका देखेंगे तो ब्लैक इंटरनल्स है, मतलब जो इंटरनल्स जो कलर है, ऐसे मेरे जो पिछले वाले जो मेन क्यूब मेरा जो था अभी तक, ये मेलोंग MFGS मेलोंग 3x3M, वो ब्लैक इंटरनल नहीं था, वो प्राइमरी इंटरनल था। ये ब्लैक इंटरनल है। हाँ, तो ये बहुत सही लुक आता है, और ब्लैक इंटरनल में ये क्यूब इसलिए है और किसी टाइप के इंटरनल में नहीं है, क्यों? ताकि ब्लैक इंटरनल में क्यूब जो गंदा नहीं होता, अगर होता ही वो दिखता नहीं है, तो उसे क्यूब का लुक पे फ़र्क नहीं पड़ता। अब जो इसका जो मेन है, हाँ, जो डिज़ाइन वगैरह बहुत से देखा होगा, देखिए ये जो है ये मैग्नेट्स जो है, ये जो है ये आपको जो दिख रहे हैं ये मैग्नेट सेटिंग करने के लिए है। हाँ, ये 5 तरीके से मैग्नेट सेटिंग आप कर सकते हैं अगर आप देखेंगे ध्यान से। तो इसकी ये माइनस का साइन दिया है, हाँ, जो सबसे वीकेस्ट मैग्नेट सेटिंग है। फिर डॉट 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 मतलब कि 1 2 3 4, और जो प्लस है वो मतलब हाईएस्ट सेटिंग है। तो ये पहले टर्न्स पे जाते हैं क्यूब के। कि अगर मैं सच में बताऊं तो मुझे तो ये क्यूब बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि पहला बात इसका बहुत स्मूथ ये रोटेशन है, बहुत मतलब कि यूज़र फ्रेंडली बहुत है, मतलब कि बहुत अच्छी से हाथ में आप इसके एल्गोरिदम चला सकते हैं। और साथ ही जो आपको ये क्यूब मिलेगा आउट ऑफ दी बहुत बहुत ज़्यादा ल्यूब्ड क्यूब है, मतलब ल्यूब्रिकेंट बहुत अच्छी से लगाए हुए हैं। हाँ, अगर मैं आपको अपना ओपिनियन बताऊँ तो मुझे अच्छा लगा कि कंपनी वालों ने ल्यूब करके दिया क्यूब, पर मेरे ख्याल से अगर मैं बताऊँ तो अगर ये क्यूब ल्यूब नहीं होता तो मुझे ज़्यादा बढ़िया लगता, क्यों? ताकि उससे पता चल जाए जो क्यूब है वो असली में कैसा बना है। जैसे ल्यूब से तो ऑब्वियसली क्यूब और ज़्यादा स्मूथ हो जाता है और ज़्यादा कंट्रोलेबल हो जाता है, पर मुझे जानना था कि ये क्यूब बिना ल्यूब्रिकेंट के कैसे लगता है। तो ये मुझे जानने मिल जाएगा जब ये थोड़ा टाइम, जब मैं थोड़ा दिन इस क्यूब को यूज़ करूँ तो जो ल्यूब है वो ये ख़त्म हो जाएगा जब। हाँ, अब मैं आपको इसका टेंशन और स्प्रिंग सेटिंग दिखाता हूँ। ये जो टूल है मैं इसे आपको खोल के दिखाऊंगा, क्योंकि ये हाथ से खुलने वाला नहीं है। ये और एडवांटेज है इसकी, क्यों? ताकि कभी जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो अचानक से खुल ना जाए। अब ये जो है ये वाइट साइड पे ही रहता है सेटिंग, देख सकते हैं जो सेंटर कैप है कितना अच्छा डिज़ाइन है एच बैंक का। और ये कोई स्टिगर नहीं है, अगर आप देखेंगे तो ये प्रिंटेड सेंटर कैप है, जिससे ये ताकि ये उखड़े ना। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें 2 टाइप के कलर्स हैं। एक जो ये बीच जो ये छोटे वाले हैं, ये जो ये स्प्रिंग सेटिंग के हैं, और जो बाहर वाले हैं ये टेंशन सेटिंग के हैं। अब ये जो हार्पून हेड है, मतलब कि और कोई अगर आप टूल इससे निकाल के करें तो उससे नहीं होगा, ये सिर्फ हार्पून हेड से होगा। जितने भी सेटिंग है, मतलब मैग्नेट, स्प्रिंग और टेंशन, जितने भी सेटिंग है इस क्यूब में, सब जो है जब आप क्यूब निकालेंगे बहुत से आपको 3 पे मिलेंगे। मतलब 5 है तो मिडिल वाला 3 आया, ताकि ये बेसिक सेटिंग के हिसाब से, ना ही ज़्यादा टाइट ना ही ज़्यादा लूज़। अब ये आपको हार्पून हेड जो है इसे ये जो 2 होल आपको दिख रहे हैं इसमें ऐसे घुसाने हैं। अब अगर आप क्यूब को क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, हाँ, तो इसका टेंशन सिस्टम चेंज होगा,
और अगर एंटी क्लॉक को रोटेट करेंगे तो इसका स्प्रिंग सिस्टम चेंज होगा। और अगर आपको मैं दिखाऊं तो आपको ये जो छोटा सा छेद दिख रहा है ना यहाँ पर, ये बताता है कि आपका टेंशन सिस्टम कहाँ पर है। ये स्प्रिंग सिस्टम में तो आपको जो कलर नंबर दिखेगा उससे पता चल जाएगा। अभी अगर आप देखें तो ये होल जो उसके सामने 3 है और स्प्रिंग सिस्टम में 3 है, अगले 3 पे। अब मैं अगर स्प्रिंग सिस्टम चेंज करना चाहूँ, क्लॉकवाइज घुमाया मैंने तो आप देख सकते हैं 4 पे आ गया। अगर मैं वापस इसे क्लॉकवाइज घुमाऊँ तो ये 5 पे आ गया। अगर मैं इसे और एक बार घुमाऊँगा तो ये 1 पे आ जाएगा, क्योंकि इन 5 के बाद वापस 1 आ जाएगा क्योंकि घूम फिर के। तो मैं इसे 3 पे ही रहने देता हूँ अभी। अब मैं आपको दिखाता हूँ स्प्रिंग सिस्टम। स्प्रिंग के लिए आपको कुछ नहीं करना, वही घुमाना है, बस एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। अभी ऐसे आप देखेंगे 3 पे है। तो अगर मैं इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊँगा तो आप देखिए 4 पे आ गया। वापस एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊँगा तो ये 5 पे आ जाएगा। वापस घुमाऊँगा 1 पे आ जाएगा, पर अभी मैं इसे 3 पे कर देता हूँ ताकि ये बेसिक सेटिंग में रहे। अगर मैं बताऊँ आपको, हाँ, तो मुझे तो मतलब थोड़ा कंट्रोलेबल, मतलब थोड़ा स्प्रिंग टेंशन वगैरह थोड़ा टाइट अच्छा लगता था कि कंट्रोल में रहे क्यूब। और इसमें और एक चीज़ जो खास बात है वो ये है कि आपको जब भी आप ये सेंटर का उखाड़ के वापस लाते हैं, मतलब चेंज करके वापस लाते हैं, तो आपको देखना होगा ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये 2 साइड, एक और 2 ये डायगोनल साइड जो ये है जो डिज़ाइन बना हुआ है, हाँ, ये आपको क्यूब पे देखना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर वो डिज़ाइन है और आपको वैसे ही लगाना है। अगर आपने किसी और तरीके से लाया है तो पहला आपको लगेगा नहीं, दूसरा आपका क्यूब ख़राब हो सकता है। तो आपको ऐसे ध्यान से ही लगाना है ताकि कुछ क्यूब को नुकसान ना पहुँचे। तो अगर मैं आपको अपना ओपिनियन बताऊँ इस क्यूब पे, हाँ, तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा क्यूब है। पर अगर मैं आपको अपने दूसरे ओपिनियन मतलब कि मेरा जो ये है, ये पहला फ्लैगशिप क्यूब है मेरा। इससे पहले जो मैं मेलोंग 3x3M यूज़ करता था वो फ्लैगशिप क्यूब नहीं था, पर मुझे बहुत पसंद लगता है वो क्यूब, क्योंकि बहुत टाइम तक मैंने उसे यूज़ किया। बस अभी इस क्यूब को यूज़ करूँगा मैं। तो पहला फ्लैगशिप क्यूब के हिसाब से मेरे लिए बहुत अच्छा क्यूब है। दूसरा, मेरे जितने भी कलेक्शन हैं उसमें सबसे बढ़िया क्यूब ये है। तीसरा, बजट क्यूब है। मतलब बजट क्यूब वैसे नहीं बोल रहा, फ्लैगशिप बजट आप इसको बोल सकते हैं। क्यों? अगर आप कोई भी फ्लैगशिप क्यूब देखेंगे कंपनी की, जैसे गैन का ही ले लीजिए। गैन जो है मोस्ट पॉपुलर कंपनी है क्यूबिंग में, लेकिन वो फ्लैगशिप्स ही बनाता है। उसका हर एक क्यूब फ्लैगशिप रहता है। तो उसका हर एक क्यूब का स्टार्टिंग रेंज ही आप समझिए 1300 ऐसा कुछ है। वो गैन RS करके कोई क्यूब है, उसका 1300, और वो नॉन मैग्नेटिक है। ये मैग्नेटिक भी है, इतना सारा सेटिंग भी है। मतलब गैन का अगर आपको कोई भी क्यूब चाहिए 3000 2500 ऐसा ऐसा लगेगा। पर ये जो क्यूब है ये अलग लेवल का फ्लैगशिप है, और इसका जो प्राइस है ये सिर्फ 1800 है। मतलब 1850 रुपीज़, 24.99 इसका प्राइस है, जो कंपैरेटिवली बहुत चीप है। ऐसे अगर आप देखें तो जो लोग क्यूबिन में नॉलेज नहीं रहते वो बोलेंगे महंगा है। हाँ, मेरे साथ भी बहुत जन जिसको इसको मैंने बताया तो उन्होंने भी कहा महंगा है। पर मेरा यही उनको बोलना था कि अगर आपको क्यूबिन में नॉलेज होती तो आपको समझ में आती है बहुत चीप है। क्योंकि इन सबको प्राइस का ही इसका पता लाना था। जैसे 29 में को ये रिलीज़ हुआ है, उससे 2-3 दिन पहले ही इसका प्राइस लॉन्च हुआ था। तो उससे पहले तो सब सोच रहे हैं कि ये कम से कम 2000 2500 या 3000 का खो जाना चाहिए, क्योंकि जो फीचर्स हैं इसके, हाँ, मतलब वैल्यू के हिसाब से फीचर्स है। और 1850 जो प्राइस निकला रुपीज़ में, हाँ, बहुत चीप है कंपैरेटिवली। तो अगर मैं दिखाऊं आपको, हाँ, तो बहुत स्मूथ क्यूब है। हाँ, चलिए मैं आपको एक तो सॉल्व करके दिखाता हूँ कि रैंडम सॉल्व है, हैंड स्क्रैम्बल किया मैंने। हाँ, अगर मैं दिखाऊँ आपको, अभी कैमरा सामने है तो उसी कारण प्रॉपर्ली दिख भी नहीं रहा क्यूब। देखिए, अगर आपने देखा होगा पूरे सॉल्व में, हाँ, पहला बात क्यूब बहुत स्मूथ चला, अटका भी नहीं, लॉकअप्स नहीं आए। और जो दूसरी बात देखी होगी तो बहुत ज़्यादा ओवरशूट कर रहा है क्यूब। पहला बात क्यों, इन थर्ड पे है तो ऑलमोस्ट लूज़ है, मतलब मिडिल सेटिंग पे है तो लूज़ है। दूसरा, क्यूब ऐसे ही स्मूथ बना है। तीसरा जो बात आता है वो है ल्यूब्रिकेंट जो इस पर लगे हुए हैं, उसके कारण से और लूज़ हो गया क्यूब। कॉर्नर कटिंग जो है, हाँ, अच्छी है क्यूब की, अगर आप देखेंगे तो रिवर्स और ये नॉर्मल दोनों कॉर्नर कटिंग अच्छी है। तो अगर आप मेरी बात माने और अगर आप कोई नया क्यूब लेने जा रहे हैं, फ्लैगशिप आप बोल सकते हैं, कोई भी ढंग का क्यूब लेने जा रहे हैं 3x3, तो आप ज़रूर इस क्यूब के साथ जा सकते हैं, क्योंकि बहुत बढ़िया क्यूब है।
हाँ 1850 प्राइस में तो बहुत बढ़िया है। अगर ये सपोज 3000 ऐसा प्राइस हो तो तब भी मैं बोल सकता है कि आप सोच सकते हैं, पर 1850 प्राइस में बहुत बढ़िया। और मेरे ख्याल से तो ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत डिमांड है इस क्यूब की अभी। हाँ तो हो सकता है बाद में इसकी प्राइस बढ़ जाए या फिर आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, तो अभी आप ले सकते हैं। लिंक जो मैं आपको cubeLelo.com का डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ इस क्यूब का। और साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली सब वीडियो सूचना आपको पहले मिल जाए। जितना हो सके अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ की वीडियो शेयर की ताकि उन्हें भी क्यूब से रिलेटेड कंटेंट मिलते रहे। और साथ ही अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कीजिए मुझे। कमेंट में आप यही बताइए कि अगर आपको कोई भी ऐसा कंटेंट चाहिए जो आपको कि मेरे चैनल पे आपको चाहिए ऐसा कोई कंटेंट जिसके लिए आप वेट करें, कोई और चैनल डाले, कोई और चैनल, या फिर आपको मन में कोई भी डाउट हो किसी चीज़ से रिलेटेड क्यूबिंग से, तो आप कमेंट कीजिए। मैं पूरी चेष्टा करूँगा उस पर वीडियो बनाने की। तो आशा करता हूँ आप सब सुरक्षित रहेंगे। हाँ, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।